डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में जो बजट पेश किया उस पर बरेली के उद्यमियों ने रोटरी क्लब में विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में उद्योगपतियों की क्या राय रही, किसानों को कितना फायदा होगा, टैक्स स्लैब में परिवर्तन का कितना असर होगा, इन सब बातों पर किसने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस चर्चा में शामिल हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव दिनेश गोयल ने बताया, इस बजट में सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें किसान, बेरोजगार युवक सहित प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 10 लाख करोड़ रुपए तक किया गया है। मुद्दा बेसिकली एग्रीकल्चर, डिफेंस, फिशरी, आत्मनिर्भर भारत, कस्टम ड्यूटी की कमी करना, खासतौर से ई व्हीकल्स और जो इससे रिलेटेड बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर, इन चीज़ों पर अच्छी चर्चा रही। ई जुडिशरी की बहुत तारीफ़ की गई और जो एमएसएमई के लिए जो इन्होंने फंड बनाया, कॉर्पस बनाया 9,000 करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री करने के लिए, तो उसकी बड़ी सराहना हुई। और इन्होंने जो एक माहौल बनाया है आत्मनिर्भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, इंडिया में ही डेवलप करने और इंडिया में ही प्रयोग करने की बात कही इसकी। और श्री अन्न पर जो इन्होंने प्रतिक्रियाएँ और पॉलिसी लाए हैं, इस सब की बड़ी सराहना की गई। और डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव जो आए उनको भी बहुत सराहा गया। मुझे लगता है इन्होंने सभी को जोड़ने की कोशिश करी। सबसे पहले महिला सम्मान की बात करी इन्होंने, फिर युवा वर्ग और नौकरी की बातें हुई, इसमें फिर किसानों की बात हुई, मछुआरों की बात हुई, उसके बाद डिफेंस सेक्टर्स में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हुई, तो वर्क एमएसएमई की बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को एक माहौल देने की बात हुई। तो सभी वर्गों को इन्होंने छेड़ने की कोशिश करी और बुजुर्गों के लिए भी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ाई और पीएफ LIC वगैरह में भी जो चेंजेस ये ला सकते थे उन्होंने लाने की कोशिश करी। वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि ये बजट सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। सरकार की नीयत व नीतियां देश को पहले से अधिक आर्थिक रूप से मजबूत करेंगी। देखिए, ये जो बजट आया है, अमृतकाल का बजट आया है और भारत को 2047 में भारत कैसा होगा उसको कहीं ना कहीं जो ध्यान में रखते हुए, विजुलाइज करते हुए ये बजट बनाया गया है। और 45 लाख करोड़ का टोटल बजट है और इस बजट के जरिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा शायद क्षेत्र नहीं है जिसको अछूता छोड़ा हो। सीमांत क्षेत्र में मैनग्रोव जो वन है उनको लगाने से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, और उसमें भी परिवर्तन करा है। हर बार जब हम देखते थे IIT की बात होती थी, अब उन्होंने महसूस करा है कि मिलेट्स के इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रोबोटिक्स पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोडिंग पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, 3D प्रिंटिंग पर कोडिंग की ज़रूरत है, बदलते भारत की ज़रूरत है। उन्होंने उसके ऊपर ज़रूरत की है। उन्होंने ये इस बात को भी समझा कि नए दौर में जो नए शिक्षक हैं, नई स्किल से लेस शिक्षक चाहिए, उन्होंने उसके लिए भी जो है बात करने की कोशिश की है और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने डाइट को दी है। ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास है, तो लगातार उन्होंने प्रयास किया है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है, भारत का विकास, वो किस तरह से हो, उसी सब पे हमने आज चर्चा करने का प्रयास करा। और जितने भी CAs थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सब ने एक तरफ से ये माना कि सरकार का जो नीयत और नीतियां हैं वो भारत को आगे ले जाने वाली हैं और निश्चित तौर पे ये बजट के अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और गवर्नमेंट सक्षम है, लोग आपस में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से कहीं आगे बढ़कर जो भारत की पर कैपिटा इनकम अभी कहीं $2200 के आसपास है, उससे कहीं 4 गुनी 5 गुनी जब बढ़ पाएगी, तब वास्तव में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सब की जो बातें कर रहे हैं वो सब पे हम पहुंच पाएंगे और ऐसा सबका मानना था। थैंक यू। बजट पर BL एग्रो के प्रबंध निदेशक घनश्याम खंडेलवाल ने बताया कि बजट को सरकार ने आगे आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप के तौर पर तैयार किया है। साथ ही उन्होंने कहा, इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया है। आज जो बजट पे जैसा एक जिज्ञासा रहती है कि कोई नई बजट आया है, बजट में किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, क्या नए प्रावधान होंगे, क्या 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 इसमें
बेटरमेंट की बात होगी, देश की कैसे तरक्की होगी, जन सामान्य की क्या तरक्की, उसके बारे में चर्चा करने के लिए RMA ने एक मीटिंग बुलाई थी और सभी विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने बारे में अपने सब फील्ड पे अपनी बात की। कपिल जी ने इनडायरेक्ट टैक्स पे बात की, रस्तोगी जी ने डायरेक्ट टैक्स पे बात की, दिनेश गोयल ने इंडस्ट्री पे बात की, आशीष जी ने अपनी बात की। हमने जो बात की वो माननीय वित्त मंत्री क्या सोचते होंगे, क्या सोच के किस विज़न से किस परेशानी को झेलते हुए बजट बनाया, उस पर एक प्रकाश डाला। जिस देश में आमदनी 28 लाख, खर्चा आमदनी 27 लाख, खर्चा 45 लाख, 18 लाख का ऑलरेडी डेफिसिट है, हम ये कहना चाहते हैं उसमें आप वित्त मंत्री से आपको भी कुछ चाहिए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा ये कहना था कि हम देश को और क्या दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म अदर, ताकि देश के जो टॉप के लोग हैं वो कुछ बेटर कर सकें, जो हमारे उन सब लोगों को जिनको आवश्यकता है मदद की, गवर्नमेंट की, उनकी मदद कर सके। ये बजट उसके संतुलन करना। इस बजट से जो है किस ऐसा कोई वर्ग ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का बजट था। हर वो व्यक्ति लाभ ज़्यादा मिलेगा, इसमें सबको एक जैसा लाभ मिलेगा। जब हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान को बढ़ाने वाला बजट है, और जब बढ़ते हैं, देश बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं। अगर बरसात आती है तो गरीब के घर में भी आती है, अमीर के घर में भी आती है। कांग्रेस की सरकार ने भी बजट बढ़े, देखिए वो उस वक्त क्या कहते हैं, उनकी परिस्थिति थी। हम गुलामी के बाद कांग्रेस के साथ आए, उनके पास उनकी परेशानी थी, उनके कुछ अलग तरीके के दिए। अब चूँकि 75 साल आते थे, हिंदुस्तान का सामान्य व्यक्ति भी जागरूक हो गया और देश के लिए पहले सोचने लगा, इसलिए इनको इतना टफ बजट लाने की हिम्मत हुई और ये ला सके। लेकिन ऐसा वातावरण कांग्रेस के ज़माने में नहीं था। कांग्रेस ऐसा बजट नहीं ला सकती थी, ना तो साधन थे और ना कोई इस बात को मानता। तब हमेशा अलगाववाद की मैं और मेरी बात होती थी। अब ये नई बात हुई है कि लोग देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। चर्चा में ये भी सामने आया कि कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। विशेषकर लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल कैमरा के लेंस, डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, सीड्स फॉर लैब ग्रोन डायमंड, कॉपर स्क्रैप, कंपाउंड रबर में छूट का सीधा लाभ उद्योगों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि घरेलू उत्पादकता बढ़े, साथ ही ग्रीन एनर्जी की दिशा में काम हो। 15% तक कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ उन सभी नए कोऑपरेटिव को भी मिलेगा जो 31 मार्च 2024 तक उत्पादन आरंभ कर देंगे। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वाकई अमृतकाल का बजट है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला के साथ रंजीत बिसारिया और वैभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।